गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा मन अशुद्ध है, उसको शुद्ध करना चाहिए। हमारा मन अनेक विषयों में दौड़ता भागता है, अनेकाग्र है, इसलिए उसको एकाग्र बनाना है। ये सब बातें जो हम सुनते हैं महात्माओं से, शास्त्रों से, उसके पीछे एक बात है कि हमने मन नाम की एक कोई वस्तु स्वीकार की है। ये ऐसे ही है जैसे एक बार रात को 2 बजे नए शादी हो गई, 1 साल 2 साल, और पति पत्नी रात को 2 बजे झगड़ा शुरू हो गया जोर जोर से। तो अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए, वे रात को क्या झगड़ा कर रहे हैं? बोले झगड़ा इस चीज का हो रहा है कि मैं कहती हूं उसका नाम रखना है जानकी, और ये कहते हैं उसका नाम रखना है प्रहलाद। तो लोगों ने कहा अरे बड़ी खुशी की बात है, बधाई हो, आपके घर में बच्चा आ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी तो कंसीव भी नहीं हुआ। जो नहीं है उसको लेकर के झगड़ा कर रहे। देखो, इसी प्रकार से जो हम मन 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 कहते हैं, भगवान रमण महर्षि अपने ग्रंथ में इस प्रश्न का चिंतन करते हैं। हम कहते हैं कि हमारे मन में बहुत राग द्वेष है और उसी के कारण कोई दोस्त है, कोई दुश्मन है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। अपने मन को शुद्ध बनाओ, सब में प्रभु को देखो, तो राग द्वेष मिट जाएगा। फिर अपने मन को एकाग्र करना है, अनेकाग्र है, दुनिया भर का चिंतन करते रहता है। इसीलिए एकाग्र करने के लिए हाथ में माला ले लो और जपजी साहब का जप करो। उससे क्या होगा? एक तो कर्म योग के द्वारा अंतःकरण शुद्ध होगा, भक्ति योग के द्वारा मन एकाग्र होगा, और ऐसे शुद्ध एकाग्र मन से भगवान का दर्शन होता है। बहुत बढ़िया जी बात। अब सवाल ये है, भगवान रमण महर्षि कहते हैं मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवार। ये मन मन को लेकर के जो हम परेशान हो रहे हैं, ये मन है क्या? देखो, मेरा मन बड़ा दुखी है, दिखाना जरा कैसा है। जैसे मेरे जेब में चाबी है, दिखाना जरा। अच्छा चाबी, तो मेरा मन दुखी है, तो दिखाओ जरा कहां है। मन नाम की कोई वस्तु हो तब तो बात है ना। और इसका अनुसंधान किए बगैर हम सभी के सभी उसी के चक्कर में फंसे हुए। इसके लिए 2 प्रकार के अप्रोचेस हम देखेंगे आज और कल। पहले मन है ये स्वीकार करते हैं, आज मन है ये स्वीकार करेंगे। और है तो मनी के कारण समस्या है। सुषुप्ति में मन हमारा एकदम फोल्ड होकर के तय करके हम रख देते हैं, तो सुषुप्ति में कोई समस्या ही नहीं। हमारे कारण दूसरों को समस्या है, बात अलग, अपने को कोई समस्या नहीं।
कई बार लोग जोर से खर्राटे मारते हैं ना नींद में, सुषुप्ति में, तो दूसरों को परेशानी होती है। एक आदमी बहुत जोर जोर से खर्राटे मार के सोता था, डॉक्टर के पास गया, कहता है कि डॉक्टर साहब मैं परेशान हूँ। क्यों? खर्राटों से। बोले क्यों, क्या हो गया, कौन मारता है खर्राटे? बोले मैं ही मारता हूँ। बोले तुम ही खर्राटे मार, तुम क्या परेशान है? बोले मैं इतने जोर से खर्राटे मारता हूँ कि उसी के कारण मेरी नींद खुल जाती है, क्या करूं? बोले दूसरे कमरे में जाके सोना। देखो, नींद में हमारा मन एकदम फोल्ड हो गया तो समस्या समाप्त हो गई। इसीलिए मन के कारण हम दुखी होते हैं, तो मन को एकाग्र करना है। बहुत बढ़िया। तो आज मन को एकाग्र करने का तरीका सीखेंगे। देखो, मन की एकाग्रता माने क्या? मन की एकाग्रता माने ये नहीं कि जैसे धागा ले लिया, उसको थूक लगाया और उसको ऐसा कर लिया, उसके बाद एक सुई ले ली और सुई के आंख में छेद में इस धागे को डालना है और ऐसा करके और गया नहीं अंदर। क्या इसको एकाग्रता कहते हैं? नहीं। मन की एकाग्रता का तात्पर्य है वह स्वातंत्र्य जिसके द्वारा हम अपने मन को जिस कार्य में चाहे, जितने समय तक चाहे उतने समय तक उस कार्य में उसको लगा सकते हैं। उसको कहते हैं मन का स्वातंत्र्य। अब हमारी स्थिति क्या है? हम हाथ में माला लेते हैं, हरिओम हरिओम हरिओम, हरि भाई को पैसे दिए थे वापस ही नहीं आए, हरिओम हरिओम। कई लोगों ने किया हरिओम हरिओम, कुछ नहीं होता, खामो काम कर रहा हूं, एनीवे हरिओम। ऐसा हमारा मन एक एक क्षण में भटकता रहता। तो इस मन को एकाग्र करना माने ये स्वातंत्र्य को डिस्कवर करना कि जितने समय तक हम चाहे अपने मन को जहां चाहे लगा सके। अब ये कल्पना करो, आप समझो आप पढ़ने को बैठे और जितने समय तक आप पढ़ रहे हो उतने समय तक आपका मन पढ़ाई को छोड़ करके और कहीं नहीं जाता। तो क्या होगा? एक बार पढ़ने से सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ने से हमारा जाकर के हम पढ़ते, पता है समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो मन है ही नहीं उस अध्ययन के साथ, तो कैसे समझ में आएगा? इसलिए मन को एकाग्र करना माने इस स्वातंत्र्य को पहचानना, पहली बात। अब दूसरी बात, इसको कैसे करें? तो जो हम आज जप साधना सीखेंगे और इसका प्रयोजन होगा मन को नियंत्रण में लाना, ये प्रयोजन है। जप करने के अनेक प्रयोजन है, आज हम इस प्रयोजन को समझेंगे। प्रयोजन केवल मन को नियंत्रण में लाना, और यह कार्य ध्यान के अभ्यास के समय में करना है। बाकी समय में आप माला लेकर के रटते होंगे तो रटते रहो, अच्छी बात है। जब करने से शांति होती है, क्योंकि फिर आप दूसरों से बोलते नहीं, उतनी ही बकबक कम हो जाती है, यही फायदा और कुछ नहीं। तो हम जब भगवान का नाम लेते हैं ध्यान के समय, पहली बात हम पूरी कर लेंगे फिर इसमें आएंगे। तो जब भगवान का नाम लेते हैं तो वो नाम लेते समय ध्यान इसमें रहे कि हमारा मन उस एक नाम के सिवा और दूसरे किसी भी विषय में, वस्तु में न जावे, ये लक्ष्य। और ये धीमे धीमे होगा। तो पहले अपने क्षमता के अनुसार प्रारंभ करना है। एकदम कल्पना मत करना हम बैठ करके एकदम ध्रुव के जैसा शुरू करेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कुछ नहीं होगा, हम अपने को धोखा देंगे। इसलिए ध्यान के समय जो जप का अभ्यास करते हैं वो प्रकार भिन्न है। अब क्या प्रकार है वो? जैसे हम ठीक होके बैठ गए और फिर अपने मन को आज्ञा करी, जैसे हम अपने देह को आज्ञा करते हैं ठीक से बैठो, अब उसके बाद सर से नीचे तक पूरा रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद प्राणों को आज्ञा करते हैं कि पहले पूरे खाली हो जाओ और फिर धीरे धीरे पेट को भरा, फिर छाती को भरा, फिर छाती को खाली किया, फिर पेट को खाली किया। तो जैसे हमने अपने देह को आज्ञा दे करके कुछ करवाया था, जैसे प्राणों को आज्ञा दे करके कुछ करवाया था, उसी प्रकार से अब हम अपने मन को आज्ञा दे रहे हैं। देह को आज्ञा देने वाला देह से भिन्न है, देह नहीं है। प्राणों का नियंत्रण करने वाला नियंत्रक नियंत्रित वस्तु से भिन्न होता है। इसी प्रकार से अब हमको मन को नियंत्रण में लाना है। तो फिर मन को क्या कहना है? अब जो भी आप भगवान का नाम लेते हो, समझो हरिओम लेते हो, तो 3 बार भगवान का नाम लेना है बड़ा शांत प्रेम से। और इन 3 नाम लेते समय बीच में दूसरा विजातीय विचार न आवे, इधर ध्यान रखना है। तो बैठ लिए, मन ही मन चल रहा है। आप अकेले हो कमरे में तो वैखरी वाणी में उच्च स्वर में कह सकते हो, हम आपको बताते हैं वैसा मन में करना। आपको बताने के लिए हम जोर से बोलेंगे ताकि आप समझे। तो शांत होकर के बैठे और फिर इस मन को हमने आज्ञा की, अरे भैया 3 बार भगवान का नाम लेते रहो। तो फिर शुरू कर दिया, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अब इसमें क्या हो रहा है? जब हमने भगवान का नाम लिया हरि ओम, हरि ओम, तो बीच में दूसरा कोई भी विचार नहीं, इतना ही पहले अभ्यास करें और उसके बाद शांत हो गए। तो ये जो शांति है, इसको जितना ज्यादा समय तक रख सके रखने का प्रयत्न करना। और जब देखा कि अब विचार आने ही वाले, रुक नहीं रहे, तो फिर दूसरा फायरिंग शुरू, हरि ओम। और फिर उसके बाद गैप को बढ़ाना। और ये धीरे धीरे एक सिटिंग में 10-15 मिनट करना, ज्यादा मत करना। तो पहले ये सिद्धि प्राप्त करनी है कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं 3 बार, तो कम से कम 3 बार के बीच में दूसरा कोई विचार ना आवे। जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है तो पहले एक ही कदम डालेगा, गिर जाएगा, फिर उठेगा, फिर एक ही कदम डालेगा, गिर जाएगा। 4-6 दिन यही अभ्यास करेगा।
और फिर उसमें उसकी कॉन्फिडेंस आ गई, उसके बाद वो 2 कदम चलेगा, फिर 2-4 दिन चलेगा, और फिर और कॉन्फिडेंस आ गई तो 3 कदम चलेगा, फिर दीवार को हाथ लगा के, फर्नीचर को हाथ लगा के, और ऐसे धीरे 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 वो कदम पर कदम ऐड करते जाता है। यही बात हमको अपने मन के साथ करनी है। नॉर्मली हम लोग अपना हाथ में मार लेकर के राम 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 राम। देखो, जो कार्य मैकेनिकली होता है वो साधना नहीं होती, वो साधना नहीं। साधना माने सावधानी। आप यदि मैकेनिकली शुरू कर दो, जैसे हमने कई सालों तक हरिओम का जप किया, अब जब हम लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो अपने आप वो जप शुरू हो जाता है, हरि ओम अपने आप शुरू हो जाता है। उससे कुछ नहीं होने वाला है। देखो, जैसे स्थूल देह प्रकृति है, मैटर है, वैसे मन भी मैटर है, प्रकृति ही है। हमको इससे बाहर निकलना है, नहीं तो उसी में हमको लगता है कि बस अब तो कुछ हो गया, अब भगवान का नाम चल रहा है, और आप क्या कर रहे, हम सो रहे। ऐसे थोड़ी होता है। इसलिए अपने इस मन पर पूरा नियंत्रण का तात्पर्य क्या है? जब हम चाहे तब हमारा मन जो चाहे वो काम करे, तब है नियंत्रण। केवल भगवान का नाम ही ले सके और बाकी कामों में बेकार, वो नियंत्रित मन नहीं है, वो आलसी मन है। इसलिए इस मन को शुद्ध पक्का नियंत्रण में लाना है। अब आपका समझो ये 3 बार लेकर के पक्का हो गया, उसके बाद फिर 2, 4, 8 दिन, 15 दिन के बाद फिर और बढ़ा दिया। 3 के जगह में 5 बार कह रहे हैं आप, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पूरी सावधानी, concentration नहीं। Please understand. Many people have this wrong notion. No, we must develop concentration. Don't do that. Concentration हमेशा अन्य के बारे में होता है, अपने बारे में अवेयरनेस होता है, अपने बारे में सावधानी होती है। जैसे उदाहरण देते हैं, वो अर्जुन ने उस पक्षी के आंख में बाण मारा था, तो क्या उसकी बड़ी एकाग्रता थी, बड़ी कंसंट्रेशन थी। एकाग्रता, कंसंट्रेशन अन्य के बारे में होती है, अपने बारे में क्या कंसंट्रेशन करोगे? क्या कर रहे, निशाना लगा रहे, कहां? अपने में। देखो, इसीलिए दिमाग से बात निकाल डालो कि स्वामी जी हमारा मन एकाग्र नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, सावधानी इंक्रीज करनी। वी हैव टू इंक्रीज आवर अवेयरनेस, और इसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। इसीलिए इसके बारे में जितने हम सावधान हो जाएंगे कि अब शांत जब चल रहा है और दूसरा कोई भी विचार नहीं, और धीरे 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 एक आध साल में आप 10 बार तक, 15 बार तक ये कर पाओ तो बहुत बहुत अच्छा आपने प्रगति उपलब्ध की है। ये कल्पना मत करना बैठ करके राम 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 राम, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं। और ये करते 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 पहले हमारा ध्यान शब्द की तरफ था, हरिओम हरिओम हरिओम।
और इसमें स्थिति हो जाने के बाद फिर हम अपना ध्यान हटाएंगे, शब्द से हट करके शब्द के अभाव की तरफ ध्यान ले जाएंगे। जैसे हरि ओम। अब ये जो गैप है, शब्द के बाद शब्द का अभाव, यहां इसके बारे में जब हम एकदम सावधान हो जाते हैं तो जो अभाव में होता है वह परमात्मा है, जो केवल भाव में ही नहीं होता, जो भाव और अभाव दोनों का प्रकाशक है वह तत्व है। इस प्रकार से दूसरा मन को जीतने का प्रकार है एक्सपोज योर माइंड टू साइलेंस। इसमें विचार आएंगे, एक दो दिन में नहीं होगा कुछ, लेकिन लक्ष्य ये होना है। ये करके आप धीरे धीरे शुरू हो जाओ, देखो कितना अपने आप सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। और बदलना क्या शुरू हो जाता है, जो पहले हमारे लिए बोझा था अब वो एक खेल बन जाता है। फिर मन का नियंत्रण करना, ध्यान अभ्यास करना, जैसे बच्चे खेलते हैं ना वैसा खेल हो जाता है। और जब आप खेलते खेलते ध्यान करो या ध्यान को एक खेल बनाओ तो बड़ा आनंद ही आनंद है। अभी कैसा है, अभी टॉर्चर है, बैठ के है, दांत चबा रहे, होठ चबा रहे और पकड़ के बैठे अपने आप को, 1 घंटा बैठे और अंदर में उस मन को तोड़ मरोड़ करके बिल्कुल गर्दन उसकी टेढ़ी मेढ़ी करके रख दिया था। और फिर बाहर आए, बाहर आने के बाद बेटे ने कहा, पापा हमको आप सिनेमा ले जाने वाले थे, उसका क्या हो गया? ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि उस मन को अंदर में मरोड़ तरोड़ के रख दिया था। देखो ये सब विकृतियां है, ऐसे मत करो। इसीलिए एक ट्रक के पीछे लिखा था, अपनी औकात पहचानो। देखो आप कितने करने के सक्षम हो। ऐसे नहीं कि वो 1 घंटा बैठता है तो मैं 3 घंटे दिखाऊंगा बैठ के। किसको दिखाओगे? कौन है वहां? ये सब समझदारी से जीना माने ध्यान का अभ्यास है। नहीं तो वही आप एक्रोबैटिक में लग जाओगे, ऐसा करो वैसा करो, वो करने के बाद दिव्य दिव्य अनुभव आने लगेंगे, उसके बाद आप किसी को बताओ उसका सत्यानाश होगा। हाँ, उस चक्कर में मत पड़ना। एकदम अपने स्वरूप में स्थित होना है। तो आज इसी का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, जल्दी नहीं। अब जैसे बताया था वैसे सीधे बैठ लो। मन प्रसन्न है, अपना बदन, पीठ, गर्दन और सर एक लाइन में, जो वजन है देह का वो वजन नीचे की जो हड्डियां है, अपने रीढ़ के हड्डियों के नीचे बड़ी हड्डी, उसकी जो 2 हड्डियां जमीन को टिकती है उसके ऊपर वजन को ले आओ। उसको जरा स्पष्ट कर लेना अपने मन में, बायां दाहिना आगे पीछे हिल करके देखो वजन उसी पर पड़ा हुआ है। फिर आपके पैर कभी सोएंगे नहीं। पैर इसलिए सोते हैं कि जो वजन है हमारा गलत जगह चला जाता है, इसीलिए पैर सोते हैं। और एकदम सीधा नहीं, थोड़ा आधा या 1/4
डिग्री थोड़ा आगे, ताकि जो गुरुत्व मध्य है देह का वो एकदम ये 2 हड्डियां जो नीचे की है उसके ऊपर है, और इसीलिए वो एकदम सेंटर में आ जाता है। और वही स्थान होता है हमारे मूलाधार चक्र का। तो उस मूलाधार चक्र पर ही हमारा पूरा वजन आना चाहिए। उसके पश्चात हाथ अपने गोद में आ गए, हम प्रसन्न है, आंखें बड़ी प्रेम से बंद है, कहीं कुछ टेंशन नहीं। और ये मत भूलना, बिल्कुल स्पष्ट कहना अपने आप को, आई एम नोबडी। इस समय हम ना माँ है, ना बाप है, ना पति है, ना पत्नी है, ना स्त्री है, ना पुरुष है। और ना हमारा कुछ भूतकाल है, और ना हमारा भविष्य है। दूसरी बात, ध्यान के बाद क्या करना है यह विषय नहीं। तीसरी बात, अब वर्तमान में लग जाओ। पूरे दिल से। नेवर डू एनीथिंग हाफ हार्टेडली। पूरी लगन। ये हमारे जीवन का अंतिम क्षण है। हम वर्तमान के सिवा जी नहीं सकते। हम जीते भी वर्तमान में हैं और मरते भी वर्तमान में हैं। तो लग जाओ पूरी लगन से। अब देह को ऊपर से नीचे तक अब हम आज इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। आप अपने आप को मन ही मन इंस्ट्रक्शन दो। सर से लेकर के उंगलियों तक धीरे धीरे रिलैक्स हो जाओ। ये देह को रिलैक्स होने के लिए ज्यादा से ज्यादा 20-25 सेकंड्स लगते हैं। और जो कुछ भाग देह का रिलैक्स नहीं हो पाया, वो प्राणायाम जब हम करते हैं तब उसमें वो भाग ठीक हो जाता है। अब इसके बाद जैसे हमने आपको बताया था वैसे 5-7 मिनट के लिए प्राणायाम करें। एक बार हम बता देते, पहले पेट को अंदर ऊपर खींच के हवा निकाल दो नाक से, फिर धीरे धीरे पेट को पूरा भर लिया, फिर छाती को पूरा भर लिया, और उसके बाद हवा अंदर रोकनी नहीं है। फिर छाती से हवा निकाल दी और फिर पेट से वही उसको अंदर ऊपर खींच के,
बहुत धीमे धीमे करना है। प्रत्येक सांस के आने जाने में सावधान रहे, मैकेनिकली ना होए। आप नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। आपकी जितना नाड़ी शोधन
सूक्ष्म होगा उतना आपका आसन जल्दी सिद्ध होगा। अब हम मन पर आते हैं। अब मन ही मन, लेकिन जैसे आप किसी से बोल रहे हो उस स्वर में। दूसरे को सुनने को न आवे, हम ही सुने। अब आप जिस भी भगवान का नाम लेना चाहते हो ले लीजिए। हमने हरिओम का केवल उदाहरण दिया था। किसी का नाम लेना कोई आवश्यक नहीं। अब उसको जैसे बताया था 3 बार बहुत प्रेम से और धीमे लेना और ध्यान रखना कि विजातीय विचार नहीं आते। फिर शांत हो जाना जितने समय तक हो सको। और फिर लगे कि विचार आने वाले हैं तो फिर 3 बार धीरे धीरे चैंट करना। और इसको शुरू करो, बाकी इंस्ट्रक्शन हम बीच में देंगे। स्थूल देह से प्राण सूक्ष्म है, प्राणों से मन के विचार सूक्ष्म है,
मन के वृत्तियों से उनका अभाव सूक्ष्म है और इस अभाव में जो है वह परमात्मा तत्व सबसे सूक्ष्म है। वो है हमारी असलियत। तो ये 4 परकोट हमको पार कर रहे हैं। देह पार हो जाता है आसन सिद्धि से, प्राण पास हो जाते हैं प्राणायाम से, विचार या वृत्तियां पार हो जाती है उनके नियंत्रण से, मन पार हो जाता है शब्द के वृत्तियों के अभाव से, और जिसका त्याग नहीं किया जा सकता वह सत्य है। इस सत्य में मैं नाम की वस्तु नहीं, क्योंकि जहां वृत्तियां और उनका अभाव, इनके परे मैं अथवा ईगो रह नहीं सकता।
मन पुरानी आदतों के कारण इधर उधर भटकेगा। शनैः शनैः उपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। शनैः शनैः धीरे धीरे अपने मन को इस जप की प्रक्रिया में जोड़े।
अब शब्द से, नाम से मन को हटाकर अब केवल शांति में ही सावधान रहना। जितना आप इस शांति को सुनोगे, उतने तत्व के पास पहुंचोगे। और ऐसे समय नींद आने की ज्यादा संभावना होती है। तो जागरूक रहे, इन वृत्तियों के अभाव में हम लीन न हो जावे। अभाव से तादात्म्य करना माने नींद, अभाव को प्रकाशित करना माने समाधि।
हमें देह से परेशानी नहीं है, देह के साथ तादात्म्यता से परेशानी है। हमें प्राणों से परेशानी नहीं, प्राणों के साथ तादात्म्य परेशानी देता है। हमें मन के विचारों के साथ परेशानी नहीं, विचारों के तादात्म्य के कारण हमें मन के अभाव से कुछ लाभ नहीं है। जब हम सभी वृत्तियों के भाव और अभाव इनके प्रकाशक के रूप में पहचानते हैं, अपने स्वरूप को यही परमात्मा की उपलब्धि। और यह सबका प्रकाशक जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि इन सबका एक आधार यही एक सत्य है। यही सत्य जब वृत्ति के साथ तादात्म्य करता है तो मैं, तू, यह, वह, यहाँ, वहाँ, अब, तब ये निर्माण होने लग जाते हैं। जहाँ वृत्तियों से तादात्म्य समाप्त हो गया, वहाँ केवल तू ही तू। इस निरपेक्ष अविकारी अखंड अकाल चेतन सत्ता को केवल पहचानना मात्र है। यही परमात्मा है, यही भगवान है, यही सद्गुरु है। इसको पहचानना यही अंतिम स्थिति है। सिर्फ एक बार पहचानना पड़ता है
बाकी इस स्थिति में निष्ठा प्राप्त होने के लिए अभ्यास करना है। सांस ले लो गहरी 1-2 बार। हाथ पैर की उंगलियां हिला लो। सब प्रभु को अर्पण कर दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।